हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 के इंपॉर्टेंट लॉग क्वेश्चंस की हमारी जो सीरीज़ है इसको हम देखेंगे। इसमें जो बेसिकली हम जो है देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है हमारे यूनिट वाइज जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे 10 या 7 मार्क्स में हमारे आ सकते हैं। तो चलिए गाइस इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है यूनिट वन जो हमारा इसमें आ जाता है नर्वस सिस्टम के बारे में आता है हमारा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसका, डिस्क्राइब द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन। इसमें जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स का वो डिस्क्राइब करना है और उसका सर्कुलेशन बताना है कि कैसे वो जो है सर्कुलेट होता है। तो बेसिकली हमने जो है ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है मैसेज आ रहे थे, सर हमारा ये क्वेश्चन डाउट है, हमारा ये क्वेश्चन डाउट है। तो इससे अच्छा है कि हम इस कंप्लीट सभी क्वेश्चंस को हम जो है डिस्कस कर लेते हैं एक बार आप सभी स्टूडेंट्स के साथ, जिससे आपको जो है एक क्लियरेंस मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन को हमारा कैसे अटैम्प्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेब्रम। हमारे जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा का हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बतानी है और हमारा सेरेब्रम की। तो ये क्वेश्चन जो हमने जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी HEP 2 की, हमने उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रखे हैं। तो आप वहाँ से जाके इनका आंसर जो है देख सकते हैं और उनको ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन न्यूरो ट्रांसमिशन एंड न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। हमारा जो न्यूरो ट्रांसमिशन और न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन जो है एक ही बात है। तो हमारा इसमें होता क्या है, न्यूरो ट्रांसमिशन और न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन में हमारा जो एक न्यूरोन है हमारी ये, और ये जो हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट न्यूरॉन और प्री न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। हमारा जो आगे वाली न्यूरॉन से हमारा जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है पीछे वाली न्यूरॉन में, तो इसके बीच में हमारा जो है हार्मोन्स की हेल्प से हमारा जो है ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स। इसमें बेसिकली हमारा क्या होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से हमारा जो है न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, जो कि हमारा जो है हार्मोन्स भी होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर बेसिकली हमारे हार्मोन्स ही होते हैं, जैसे हमारा डोपामिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया। तो ये सब जो होते हैं हमारे एसिटाइलकोलिन हो गया, ये मोस्टली जो होते हैं हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारा ट्रांसमिशन करते हैं हमारा नर्व्स इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को। तो इसलिए हम इसको जो कहते हैं हमारा न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि हमारा ये जो है हार्मोन की हेल्प से होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो हमारा ट्रांसमिशन होता है उसे हम कहते हैं न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करना है कि रिफ्लेक्स एक्शन होती क्या है और हमारा जो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। बेसिकली हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क में हमारा जो है कौन कौन से जो है ऑर्गन्स या फिर हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। के साथ हमारा जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट 2 जो होता है हमारा, इसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके हमारे जो है एनर्जेटिक्स के बारे में बताना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन। हमारा जो ATP फॉर्मेशन हमारा ATP कैसे बनती है उसका मैकेनिज्म बताना है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ BMR एंड हाउ इट इज़ डिटरमाइंड एंड डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR। हमारा BMR जो होता है वो हमारा क्या होता है, कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं और हमारे जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा BMR को हमारा इफेक्ट करते हैं। BMR बेसिकली हमारा होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, हमारे पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में हमारी जो बॉडी है अपना होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमारा कितना जो है एनर्जी कंज्यूम कर रही है उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आउटलाइन वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा वेरियस पार्ट्स बताने, हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारी एनाटॉमी बतानी है और फिजियोलॉजी बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में, तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप वहाँ से जाके जो है वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस सिंथेसिस एंड सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रेशन इन स्टमक। हमारा जो है सिंथेसिस बतानी है, सिक्रेशन बताना है और रेगुलेशन बताना है एसिड का। हमारे जो स्टमक में जो एसिड रिलीज़ होता है उसके बारे में हमारा जो सिंथेसिस बतानी है, कैसे वो बनता है, कैसे वो सिक्रेट होता है और कैसे वो रेगुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। लीवर का स्ट्रक्चर बताना है हमारा, लीवर हमारा जो है उसकी बेसिकली एनाटॉमी बतानी है। एंड रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे जो बाइल जूस जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन भी हमने जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में हमारा जो है अटैम्प्ट कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो है इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में हमने जो है डिस्कस कर रखे हैं विद आंसर्स। तो हम इसलिए जो है यहाँ पर हम आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है कैसे अटैम्प्ट करना है।
नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 हमारा कौन सा है, हमारा इसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है और यूरिनरी सिस्टम है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। हमारा जो है नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स को हमें डिस्कस करना है और हमारे उसके टाइप्स बताने हैं, नेफ्रॉन्स कितने टाइप्स की होती है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा डिस्क्राइब द सरफेस एनाटमी ऑफ लंग्स एंड विद इट्स डायग्राम। हमारा जो है सरफेस एनाटमी बतानी है लंग्स की और उसके डायग्राम की हेल्प से हमारा जो है बेसिकली हमारा जो है एनाटमी को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमें जो है रेस्पिरेशन बताना है, रेस्पिरेशन होता क्या है और हमारा रेस्पिरेशन का जो है मैकेनिज्म बताना है कि रेस्पिरेशन हमारी कैसे होती है हमारी बॉडी में। एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हमारा जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हमारी कैसे रेगुलेट होती है और कैसे उसका जो मैकेनिज्म होता है वो उसके बारे में हमें जो है डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपका 3 से 4 बार जो है आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में हमने जो है अटैम्प्ट करा रखा है, तो इसको जो है आप बेसिकली बहुत अच्छे से रट के जाइएगा। ये क्वेश्चन के आने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली हमारे 10 या 7 मार्क्स में ही आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिस्क्राइब लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड आल्सो डिस्कस द नोट ऑन देयर फंक्शन। हमारा जो लैरिंग्स और फेरिंग्स को हमें डिस्कस करना है और उसके जो है हमारे फंक्शंस भी बताने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन विद एम्फेसिस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब सबसे पहले हमारा जो मैकेनिज्म बताना है रेस्पिरेशन का, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करा था, उसमें भी जो हमारा मैकेनिज्म बताना था रेस्पिरेशन का। तो इसमें जो हमारा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म बताना है और हमारा जो ऑक्सीजन बतानी है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स से हमारी और बॉडी पार्ट्स में हमारा जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बताना है। इस क्वेश्चन को हमने जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में हमने डिस्कस कर रखा है, तो इसको भी आप वहाँ से जाके जो है ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिस्कस इन डिटेल अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारा जो है रास सिस्टम के बारे में बताना है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हमारा क्या होता है, वो जो हमारा कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में हमारा बेसिकली बताना है। ये क्वेश्चन भी हमने जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में हमने जो है डिस्कस कर रखा है। तो हमारा यूनिट 4 में हमारा जो है इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। इंडोक्राइन सिस्टम में हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिस्क्राइब द हार्मोन्स ऑफ पैनक्रियाज एंड देयर रोल्स। हमारा बेसिकली हमें इंडोक्राइन सिस्टम में हमारे हार्मोन्स के बारे में देखना है और कौन से ग्लैंड जो है हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बारे में स्टडी करनी है। बेसिकली हमें यहाँ पर पैनक्रियाज दे रखा है, तो पैनक्रियाज का हमारा हार्मोन बताना है और हमारा उस जो हमारा पैनक्रियाज जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन, उसके हमारे जो है बॉडी में क्या रोल्स होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी ग्लैंड्स हमारा कौन सा होता है, इसको हम जो है एड्रेनल ग्लैंड्स कहते हैं। बेसिकली हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स को ही जो है हमारा इमरजेंसी ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें जो हमारा हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जो कि हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन राइट इन डिटेल अबाउट थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन, स्टोरेज, सिक्रीशन, रिलीज विद प्रॉपर डायग्राम। हमारा जो है थायराइड हार्मोन का हमारा फॉर्मेशन बताना है, स्टोरेज बतानी है, सिक्रीशन बताना है और रिलीज़ बताना है। बेसिकली हमारा थायराइड हार्मोन का हमारा कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में हमने जो है एक्सप्लेन करा रखा है, तो आप वहाँ से जाके जो है ईजिली इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सलाइवरी ग्लैंड्स विद इट्स डायग्राम। हमारा जो है सलाइवरी ग्लैंड्स पे हमारा शॉर्ट नोट देना है और उसके डायग्राम के हेल्प से हमारा जो है डायग्राम भी मोस्टली हमारा जो है HAP का जो आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें कोशिश करिएगा कि आप जो है हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले आप जो है उसका एक डायग्राम बनाइएगा। बेसिकली आपके अगर ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप जो है जनरल डायग्राम बना दीजिएगा, जिससे आपका जो है एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड अलॉन्ग विद हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स का बारे में बताना है हमें, कौन कौन से हार्मोन जो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज़ करता है और हमारा बेसिकली हमारे इसके सिक्रेशन बतानी है और उनके क्या क्या रोल है वो भी आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा 4th यूनिट कंप्लीट हो गया है। लास्ट आता है हमारा 5th यूनिट। 5th यूनिट में हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखना है हमें और हमारा जेनेटिक्स की स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन ओव्यूलेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं, उसके हमारे डिफरेंट फेजेस बताने हैं और हमारा डिफाइन करना है ओव्यूलेशन को। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा 2 से 3 बार जो हमारा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स में हमारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन जेनेटिक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोम्स। हमारा जो है डिफाइन करना है जेनेटिक्स को और हमारा क्रोमोसोम्स पे हमारा शॉर्ट नोट देना है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल लेबल्ड डायग्राम, डिस्कस अबाउट डक्ट ऑफ टेस्टिस। हमारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करना है।
डायग्राम के साथ, और हमारा जो है एक्सप्लेन करना है डक्ट ऑफ टेस्टिस, हमारे जो टेस्टिस की डक्ट्स होती हैं उसके बारे में हमें जो है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या देखना है, एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है उसके डायग्राम के साथ, और हमारा जो है डिस्कस करना है हमारा डक्ट ऑफ टेस्टिस, हमारे टेस्टिस की जो डक्ट्स होती हैं उसके बारे में हमें जो है डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट एंड इलस्ट्रेटिव नोट्स ऑन फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स रेगुलेशन, हमारे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे हमारे जो फिजियोलॉजी के ऊपर नोट देना है हमें, कैसे हमारे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फिजियोलॉजी जो हमारी मेंटेन होती है और कैसे वो जो हमारी रेगुलेट होती है। बेसिकली हमारा जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के चारों फेजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं इसमें, और उसकी जो है रेगुलेशन बतानी है, कौन कौन से हार्मोन्स जो है हमारे यूज़ होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रेगुलेशन के लिए। तो गाइस इसी के साथ हमने जो है ये जो है HAP2 के सभी क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10 और 7 मार्क्स के लिए आपके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो भी क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट बताए हैं उन पर आप जो है स्पेशल फोकस करिएगा, ताकि आपके जो है मार्क्स जो है ईज़िली इम्प्रूव हो सकें।